हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को इंटरसॉफ्ट कंपनी के निदेशक संदीप पासी ने सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए 36 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। ये राशि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के तहत सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड को सौंपी गई है। सीएम ने इस योगदान के लिए संदीप पासी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये सहयोग राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में निजी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना भी है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के कार्य में जन सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इस अवसर पर सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी उपस्थित थे। करनाल के जिला सचिवालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन के लिए करनाल नगर निगम की ओर से प्रदेश के 5 शहरों की नगर पालिकाओं के साथ MOU किया गया। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की विभिन्न निकाय संस्थाओं से जुड़े और स्वच्छ शहर जोड़ी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार करनाल को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। अब करनाल प्रदेश के 5 शहरों सिवान और राजौंद, कैथल, इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौद, हिसार और कालांवाली सिरसा का स्वच्छता को लेकर मार्गदर्शन करेगा। इस बारे में आज MOU किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों अथवा कस्बों को भी स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के शहरों के बीच भी स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है, उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि प्रदेश साफ सुथरा हो, शहर स्वच्छ हो, हरे भरे हो, उसे साकार किया जा सके। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख समाज एक बहादुर कौम है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए लेकिन झुके नहीं। 1984 सिख दंगों में पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा है और सिख समाज का संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनका आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सीएम नायब सिंह सैनी संत कबीर कुटी पहुंचे। सिख समाज के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए ये बातें कही। मेरे लिए खुशी की गल है कि बहादुर कौम आज यहाँ पर बैठी है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए लेकिन झुके नहीं हैं। मेरे लिए बड़ी आज सोहनी गल है कि आप दी जो कुर्बानियां ने उन्होंने हर भारतवासी याद करता है। मैं गुरुआं दी उन्हां दी कुर्बानियां नूं जो हर व्यक्ति उन्हां दी कुर्बानियां नूं शीश नवा करके प्रणाम करता है, नमन करता है। सीएम ने कहा कि जिस सिख समाज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी समाज को वर्ष 1984 में निर्दयता से जख्मी किया गया। उस त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी परिवार को न्याय से वंचित न रहना पड़े। प्रदेश में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाया और उनकी स्मृति में डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया।